हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं वन उन्मूलन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वन उन्मूलन की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वन उन्मूलन के कारण कि वन उन्मूलन क्यों होता है, उसके बाद वन उन्मूलन का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वन उन्मूलन क्या है। तो वन उन्मूलन जो है वो दो शब्दों से बना है। एक तो है यहाँ पे क्या है, एक है यहाँ पे वन और दूसरा है उन्मूलन। अब देखो वन किसको बोलते हैं, तो आपको पता है जहाँ पे पेड़ पौधे और वनस्पति जो लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वन बोलते हैं। उन्मूलन का अर्थ आपको समझना है। तो उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, यानी कि खत्म कर देना। तो यहाँ पे क्लियर दोनों शब्दों को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड़ पौधों को समाप्त करना। तो सीधा सीधा वन उन्मूलन का सीधा अर्थ ये होता है कि वनों की कटाई। ठीक है, अब ये वनों की कटाई क्यों होती है ये भी हम समझ लेते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी, तो इसकी परिभाषा है देखो कि मानव क्रियाएं जैसे कृषि करने, घर बनाने या उद्योग लगाने आदि क्रियाओं को करने के लिए वनों को पूर्णतः नष्ट करना वन उन्मूलन कहलाता है। यानी कि जैसे कि इंसान खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए और फैक्ट्रियां लगाने के लिए वनों की कटाई करता है, इन वनों की कटाई को ही क्या बोला जाता है, वन उन्मूलन बोला जाता है। इंग्लिश में इसको डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। ठीक है, ये तो हो गई वन उन्मूलन की परिभाषा। एक उदाहरण है वन उन्मूलन का मैंने आपको दिया है, वो ये है। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक क्रियाएं यानी फैक्ट्री लगाने के लिए जो वहाँ का जो बक्सवा जंगल है उसका क्या किया गया, काटा गया। यानी वनों को काट के क्या है वहाँ पे खेती करो या फिर शहर बसा दो, उसको क्या बोलते हैं, वन उन्मूलन बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये तो हुई बात किसकी, कि वन उन्मूलन क्या है, ये तो क्लियर हो गया वन उन्मूलन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बात करेंगे वन उन्मूलन के कारण, कि वनों की कटाई के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है कृषि के लिए। ठीक है, लोग क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, कृषि के लिए जैसे जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खाद्यान्न की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न है। खाद्यान्न मतलब क्या होता है, जैसे अन्न जो हम खाते हैं, भोजन। तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो लोग होते हैं, जो वहाँ के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग, वो क्या करते हैं, वनों को काटते हैं और वहाँ पे क्या करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं। ठीक है, तो पहला कारण क्या है वनों की कटाई का, तो पहला क्या है, खेती करने के लिए लोग वनों की कटाई करते हैं। ठीक है, पहला कारण क्लियर हो गया। दूसरा कारण क्या है, घरों के निर्माण के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे आपको पता है कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो रहना भी तो है उनको। तो उसके लिए भी क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं और रहने अपने घर बनाने के लिए। तो ये दूसरा कारण हो गया। समझ में आया आप लोगों को। पहला कारण क्या है, खेती करने के लिए जनसंख्या बहुत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी लोग क्या करेंगे, रहेंगे, और रहने के लिए क्या चाहिए, जगह, तो वो क्या करेंगे, वनों को काटेंगे। इसी तरीके से घर बनाने के लिए भी क्या करेंगे, वो वनों की कटाई करेंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे कारण है उद्योगों की स्थापना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो वनों की कटाई हो रही है वो अक्सर इसी के लिए हो रही है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था। ठीक है, तो क्या होता है देखो, जैसे कि दिनों दिन बढ़ते औद्योगिकरण क्या होता है, फैक्ट्रियां लगने के कारण उद्योगों की स्थापना के लिए निरंतर वनों को काटा जा रहा है। यह भी क्या है, वन विनाश का एक प्रमुख कारण है। इसके कारण क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है, आपको समझ में आ गया होगा वनों के क्या कारण है। ठीक है, अगला यहाँ पे आता है, यहाँ पे वन उन्मूलन के प्रभाव, कि वन जो है, वन उन्मूलन यानी कि वनों की कटाई का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, तो वन उन्मूलन का सबसे पहला प्रभाव क्या है, देखिए मृदा अपरदन। ठीक है, तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को क्या करती रहती हैं, जकड़ी रहती हैं। पहला तो ये है जो वनों की कटाई, और जब वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होगी तो जो पकड़ है मिट्टी की वो क्या हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। तो मिट्टी का जो कटाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। ठीक है, तो वन उन्मूलन यानी वनों की कटाई से अगर जंगलों को हम काट देंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होगी वो होगी मृदा अपरदन की, यानी कि मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा। और मिट्टी का कटाव बढ़ेगा तो क्या है, ना तो वहाँ पे खेती हो पाएगी, ना कोई घर बन पाएगा। ठीक है, पहला काम क्लियर हो गया। दूसरा है यहाँ पे बाढ़ आना और भूस्खलन होना। बाढ़ मतलब आप जानते हो, बाढ़ आना यानी कि पानी बहुत ज़्यादा आना, और दूसरा है भूस्खलन यानी कि ज़मीन धसकना। अब देखो बाढ़ कैसे आती है, तो जो बहुत ज़्यादा अगर पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा, जो पानी बह के आएगा वो क्या होगा, वो क्या करेगा, पानी के बहाव को कम कर देगा। लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाएगा और मिट्टी का कटाव होगा, और साथ में बाढ़ की जो रफ्तार है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बाढ़ आने का खतरा उत्पन्न हो जाता है वनों की कटाई से। दूसरा, जब
जब बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, और दूसरा क्या होता है इसका कारण कि भूस्खलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। भूस्खलन मतलब ज़मीन दसकना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन दसकती है। उसका कारण यही है, वहाँ पर रेगिस्तान है और रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगते नहीं हैं, और जब पेड़ पौधे नहीं लगते तो मिट्टी की जकड़ नहीं कम हो पाती। इसके कारण वहाँ पर क्या होता है, भूस्खलन होता है, यानी कि जमीन धसक जाती है। जैसे हिमाचल में भी ऐसा ही होता है, भूस्खलन की समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे जल स्तर का गिरना। ठीक है, तो जब वनों की कटाई होगी, आपको पता है वन क्या करते हैं, हमेशा वर्षा को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जितनी ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो बारिश होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो भूमि का जल स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। भूमि का जल स्तर गिर जाएगा, और जिसके कारण क्या है, पेयजल संकट उत्पन्न हो जाएगा, यानी पीने के पानी की समस्या सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये है तीसरा कारण। चौथा जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, चौथा प्रभाव आप लिख लेना इसमें कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा। हमारे जो वातावरण है उसकी जो है, आज की डेट में आपने देखा होगा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि सर्दियाँ इतनी नहीं है। उसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे अब कम हो चुके हैं। जब पेड़ पौधे कम हो गए तो जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, उसका जो तापमान है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब तापमान बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो समुद्र होता है, और समुद्र की जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे क्या है, बर्फ़ जमी हुई है, जैसे हिमालय की बर्फ़ है। और जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हिमालय की जो बर्फ़ है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। और जब हिमालय की बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बनेगी, और जब पानी बनेगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो आपको पता है बाढ़ आ जाएगी, और समुद्र के किनारे के जितने भी शहर हैं वो क्या है, डूबने की कगार पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वनों की कटाई के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से आपको समझना है कि वनों के जो प्रभाव हैं, वनों की कटाई के प्रभाव क्या क्या होंगे। पहले तो मृदा अपरदन हो जाएगा, बाढ़ और भूस्खलन बढ़ जाएगा, जल स्तर नीचे गिर जाएगा, और तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये कई कारण हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, हमारा वातावरण क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो इसका मानव पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में, अगर आप जिस वीडियो पे भी जिस टॉपिक पर भी आप वीडियो बनाने के लिए कहेंगे, आप कमेंट में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।